आज की कक्षा में धन की खोज शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न है, गुरुकुल की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर होगा, गुरुकुल विशाल और प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। गुरुकुल की विशेषता क्या थी? कि वह बहुत ही विशाल था, वह प्रसिद्ध था। आगे का प्रश्न है, आचार्य ने अपने शिष्यों के सामने क्या समस्या रखी? आचार्य ने अपने शिष्यों के सामने समस्या रखी कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य ने धनी विद्यार्थियों का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया? धनी विद्यार्थियों का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए आचार्य बोले कि तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। यही संकोच बताकर आचार्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। प्रश्न है, आचार्य ने क्या उपाय बताया? आचार्य ने उपाय बताया कि तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। धन को इस तरह लाना कि किसी को पता नहीं चले। सभी को अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना है, किंतु ध्यान रखना है कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। पांचवा प्रश्न है, एक विद्यार्थी कुछ भी क्यों न ला सका? एक विद्यार्थी कुछ भी न ला सका क्योंकि उस विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान हो गया था कि कोई भी वस्तु उठाते समय अन्य कोई देखे या न देखे, मैं तो अपने इस कुकर्म को देखूंगा ही। यही सोचकर वो विद्यार्थी कुछ भी नहीं ला सका। छठा प्रश्न है, आचार्य ने उस शिष्य को गले से क्यों लगा लिया? आचार्य को अपने गुरुकुल का सच्चा शिष्य मिल गया, जो गुरु के कहने पर भी पाप मार्ग को नहीं अपनाया। शिष्य के चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण देखकर आचार्य धन्य हो गया और उसे गले से लगा लिया। सातवां प्रश्न, अनुचित ढंग से धन लाने की आज्ञा देने में आचार्य का क्या उद्देश्य था? अनुचित ढंग से धन लाने की आज्ञा देने में आचार्य का मुख्य उद्देश्य था सच्चे एवं चरित्रवान शिष्य की पहचान करना। आठवां और अंतिम प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु से प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में लाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में या किसी के कहने पर कभी भी गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। हमेशा सदाचार को ही अपनाना चाहिए। इन प्रश्नों के अतिरिक्त और भी कुछ कार्य हैं जिसे आप खुद से कर सकते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है तो आप पढ़ेंगे, खुद से भर सकते हैं। ध्यान रखना है कि बुक में आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य आप बुक में करेंगे वो पेंसिल से होना चाहिए, वो पेंसिल वर्क होना चाहिए, पेन से नहीं। इतना हमेशा ध्यान रखेंगे। पाठ में दिए गए शब्दार्थ याद करना है।
और बताए गए प्रश्नोत्तर को भी याद करना है। अब तक के 2 पाठ में मेरा काम समाप्त, अब आप लोगों का काम बचा हुआ है। इसीलिए आप गृह कार्य समझकर इसे निश्चित ही पूरा करेंगे। धन्यवाद।